Hello students, today we are going to learn a poem, A Book Speaks. Speaks मतलब बोलना, और कौन बोल रहा है यहाँ पे? बुक बोल रहा है. ओके, A Book Speaks यानी यहाँ हम बुक की बात कर रहे हैं. ये जो चैप्टर है यूनिट 4 से है, इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 3. ओके, ये बुक जो है अपनी व्यथा या अपनी कहानी सुना रहा है कि क्या हुआ उसके साथ. तो हम आइए देखते हैं उसके साथ क्या बीता हुआ है. ओके, When you drop me on the floor, I get stepped on, my sides are sore. That means जब बुक नीचे गिरता है, When you drop me on the floor, बुक ये बोलना चाह रहा है जब आप मुझे फर्श पर नीचे गिराते हैं. ड्रॉप मीन्स गिराना. ओके, टू लेट समथिंग फॉल. और फ्लोर मीन्स फर्श. ओके, द फ्लैट सरफेस दैट यू वॉक, दैट इज़ कॉल्ड फर्श. तो फर्श में अगर आप मुझे नीचे गिराते हैं, आई गेट स्टेप्ड ऑन. स्टेप्ड ऑन मीन्स, स्टेप का मतलब होता है एक एक कदम वो आगे पीछे कर रहा है, यानी टू लिफ्ट वन फुट and put it down in a different place. Okay, that is called step. My sides are sore. Sore means दुख हो रहा है उसे. ओके, उसे दुख होता है जब वो ये फर्श पे नीचे गिराते हैं. तो मैं आगे पीछे होता हूँ और मेरी जो साइड्स है, बुक की जो कॉर्नर्स हैं, वो दुखी हो जाते हैं. ओके, torn out pages make me groan. I feel dizzy if I am thrown. Torn means फटा हुआ. Pages तो आपको मालूम है पन्ने हैं, and groan means कहरा रहा है वो. जो मैं torn out pages make me groan, फटे हुए जो पेजेस होते हैं वो मुझे क्या करते हैं, मुझे मैं कहराता हूँ. ओके, जब आपको चोट लग जाती है, जैसे है ना, कहीं कट आ जाता है, तो आपको क्या होता है, दर्द होता है. तो दर्द से आप कैसे आपकी कहराते हो, आप आवाज़ निकालते हो ना. तो उसी तरह से बुक की भी आवाज़ निकल रही थी जब उसके पेजेस, उसके साफ़ सुथरे पेजेस था, अब वो फट गया है, तब उसे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, और वो कहरा रहा है. कहराना मतलब टू मेक अ डीप सैड साउंड because you are in pain. Okay, now I feel dizzy if I am thrown. और मैं क्या डिज़ी फील कर रहा हूँ अगर मुझे फेंका गया है ना. थ्रोन मीन्स फेंका गया, और डिज़ी मीन्स चक्कर जैसे आ रहा है, उसे चक्कर आ रहा है. फीलिंग एज इफ एवरीथिंग इज़ टर्निंग राउंड एंड दैट ही मे फॉल. उसे ऐसा लग रहा है, गोल गोल घूम रहा है और उसे ऐसा लग रहा है गिर जाएगा वो. ओके, तो वो ये सोच रहा है कि अगर मुझे फेंका गया तो मुझे तो वैसे भी मुझे चक्कर आ रहा है, इफ़ आई एम थ्रोन आउट. ओके, एवरी मार्क एंड एवरी स्टेन ऑन माई कवर्स गिव्स मी पेन. ही इज़ वेरी सैड. और वो ये बोलना चाह रहा है बुक कि एवरी मार्क मतलब अ स्पॉट और लाइन दैट स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ समथिंग. ओके, जैसे स्पॉट है बुक में, है ना, मार्क एक स्पॉट हो गया तो क्या हो गया, एक निशान होता है, तो वो गंदा हो जाता है ना, गंदा लगता है. ओके, और एवरी स्टेन, और हर कोई स्टेन मतलब दाग या धब्बे, जैसे हमारे कपड़े में दाग धब्बे लग जाते तो हमको कैसे डांट पिटती है अपनी मम्मी से, उसी तरह से बुक में अगर कोई स्टेन लग जाता है तो वो क्या बोल रहा है कि ऑन माई कवर्स गिव्स मी पेन. और कवर को मालूम होगा, आप बुक में कवर चढ़ाते हैं. कवर क्यों चढ़ाया जाता है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट. ओके, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ पुट ऑन ओवर समथिंग, स्पेशली इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट करना होता है, सुरक्षा के लिए, है ना. तो वो ये बोलना चाह रहा है एवरी मार्क एंड एवरी स्टेन, जो भी दाग धब्बे मेरे ऊपर लगते हैं, किस में, मेरे कवर्स पे, तो वो मुझे पेन देता है. पेन मतलब मुझे उदास करता है, सैडनेस, है ना. सैडनेस दैट यू फील बिकॉज समथिंग बैड हैज़ हैपेंड. उसके साथ गलत हो रहा है ना, गलत मतलब उसके स्टेन लग रहा है, उसको फाड़ा जा रहा है, तो उसे बहुत उदास हो रहा है, वो दुखी हो रहा है. ओके,
प्लीज़ डोंट बेंड मी, इफ़ यू डू आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। तो ये बोल रहा है, बुक बोल रहा है प्लीज़ डोंट बेंड मी। बेंड मतलब मुझे मत मोड़ो, बेंड मतलब मुझे मत बेंड करो, मत मोड़ो। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा मुझे करते हैं तो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ओके, टॉक मतलब मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। ओके, बट वी विल बोथ बी फ्रेंड्स टुगेदर इफ़ यू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द वेदर। अब वो ये बोलना चाह रहा है कि हम दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, है ना, टुगेदर हम दोनों, यानी बुक और आप, हम दोनों दोस्त हो सकते हैं अगर आप मुझे प्रोटेक्ट मतलब क्या, सुरक्षित रखते हो। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, सुरक्षा देना। ओके, अगर आप मुझे सुरक्षित रखते हो, किससे सुरक्षित रखोगे, फ्रॉम दी वेदर। वेदर मतलब मौसम, क्लाइमेट, जैसे बारिश हो जाती है, तुम्हारे बुक्स गीले हो जाते हैं ना, तो उसी तरह से बोल रहे हैं अगर आप मुझे बचाते हो वो सब चीज़ों से तो हम दोस्त बन सकते हैं। And keep me clean so that I look a tidy, neat and happy book। और ये बोलना चाह रहे हैं और मुझे साफ़ रखो, क्लीन मतलब मुझे साफ़ रखो, गंदा मत रखो, है ना। सो दैट आई लुक मीन्स दिखना, मैं कैसे दिखूँगा, टाइडी, साफ़ सुथरा लगूँगा, है ना। और टाइडी मीन्स कैसा, अरेंज इन अ गुड ऑर्डर, है ना, अरे अच्छे से साफ़ सुथरा तैयार रहूँगा, नीट रहूँगा, है ना। एंड हैप्पी बुक, हैप्पी मतलब मैं खुश रहूँगा, प्रसन्न रहूँगा, है ना। फीलिंग और शोइंग प्लेजर, वो खुश रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो वो बोल रहा है अगर आप मुझे साफ़ सुथरा रखते हो तो मैं कैसा लगूँगा, नीट, टाइडी, हैप्पी बुक लगूँगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने क्लियर आपको दे दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट होगा तो। डू वन थिंग, विल रिपीट द पोएम अगेन, ओके, द होल पोएम। अ बुक स्पीक्स, व्हेन यू ड्रॉप मी ऑन द फ्लोर आई गेट स्टेप्ड ऑन, माई साइड्स आर सो, torn out pages make me groan, I feel dizzy if I'm thrown. Every mark and every stain on my covers gives me pain. Please don't bend me. If you do, I don't want to talk to you. But we will both be friends together if you protect me from the weather and keep me clean so that I look a tidy, neat and happy book. ओके स्टूडेंट्स, आप सबको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।